तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में यानी 2025 में आपको यह आने के लिए बहुत संभावना है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ें और आपसे उम्मीद और विश्वास के साथ बोलता हूं कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि ये 100% इस क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको इसी पर आधारित क्वेश्चन आएगा। आधारित की मतलब क्या होता है कि अगर हम बोल दिए कि 10 और 4 का तीसरा पद निकालें, ठीक है ना, यानी मैथ का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपको ये इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम 10-10 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु तरी अभी बताऊंगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आपको बात समझा देना चाहता हूं जी कि जैसे कि एपी पे ही आधारित आपको क्वेश्चन अभी कम से कम 2 वीडियो में यानी आपको समाप्त करेंगे, ठीक है ना, लघु तरी। उसके बाद फिर एक और चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। उसी तरह करते करते आपको पूरी की पूरी चैप्टर हम समाप्त करेंगे, पूरा बुक को समाप्त करेंगे और आपको 30 से 40 दिन के अंदर में पूरा का पूरा बुक को समाप्त करेंगे लघु तरीके वाले क्वेश्चन। आपको 30 क्वेश्चन में से मात्र 15 क्वेश्चन को बनाना है, आपको आज इजी तरीका से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे निवेदन और विश्वास करता हूं कि इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और यह क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन पूछा एपी 10 7 4 का तीसरा पद है, मैंने क्या है निकालिए। तो 100% ये जरूरी है बाबू कि यही क्वेश्चन पूछेगा। इस पर आपको क्वेश्चन पूछ देगा 10 के जगह पर 3 4 5 पूछ सकता है, यहाँ 30वां के जगह पर 20वां पूछ देगा। लेकिन आपको बनाने का कैलकुलेशन जो है आपको आना चाहिए कि इस पे आधारित जो क्वेश्चन बनता है तो मेरा बनाने का प्रोसेस का नियम कैसे है, ठीक है ना। तो यही आपको सीखना है और कुछ नहीं सीखना है, ठीक है ना। इसी के आधारित पर आपको क्वेश्चन को सीख लीजिए। इस पर आएगा कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, 30वां पद 20वां पद 11वां पद 12वां पद पूछेगा, आपको ऐसा भी क्वेश्चन 2-4 को और हम देके इसी पर आपको सिखाऊंगा पूरी अच्छी तरीका से, ठीक है ना। तो आपको परीक्षा में आने के लिए बाबू यह संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम जो भी क्वेश्चन लाएंगे वो आपको रिलेटेड परीक्षा के वजह से लाएंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हल करेंगे और यहाँ पर देखिए बनाने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, जितना नंबर का रहेगा वो लिखेंगे और यहाँ पर ए के मान सबसे पहले लिखेंगे। ए के मान इसमें शुरू वाला जो संख्या होता है वो ए के मान होता है, तो इसमें ए के मान 10 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम डी के मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो डी के मान कैसे निकलता है, दूसरा पद में से a2 में से a1, इसको हम a1 बोलते हैं, इसको हम a2 बोलेंगे, इसको हम a3 बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बेटा समझ में है। और यहाँ तक आपको समझ में आने के बाद हम a2 में से a1 को घटाते हैं d के मान निकालने के लिए। अगर केवल देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ पूछेगा केवल d के मान निकाले और क्वेश्चन अगर दे देगा तो आप क्या कीजिएगा, दूसरा में से पहले को घटा दीजिए। यानी कहने दूसरा पद कौन है जी, 7 को में से 10 को घटाएंगे तो मेरा -3 बचेगा। क्या बचेगा जी, -3 बचेगा। क्यों, क्योंकि 7 को और 10 में से घटेगा तो -3, 12 संख्या 10 है, 10 के आगे माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, तीसरा। देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर हम बताएंगे 2 तरीका से, इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम जैसे अब तीसवा के मतलब क्या होता है, तीसवा के मतलब होता है जैसे देखिए यहाँ पर दिया है तीसवा पद, ठीक है ना। तो तीसवा पद के मतलब हुआ, देखिए तीसवा के मतलब हुआ n के मान दिया है 30, ठीक है, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। और एक मतलब और होता है, तीसवा के मतलब a 30 के मान दिया है, ठीक है ना। व्हाट समझ में आया, यानी a 30 के मान निकालना है और यहाँ a 30वां के मतलब n के मान वहाँ रहेगा, वहाँ के मतलब होता है n के मान। इस क्वेश्चन को 2 प्रोसेस से हम क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर हम एक क्वेश्चन को तरीका से बताएंगे और आप दूसरा ठैया पढ़िएगा तो आप बोलिएगा कि जैसे देखिए दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले सीखिए, अब हम पहले एक प्रोसेस से बताएंगे उसके बाद हम दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले इसको हम पहले एक प्रोसेस से बताएंगे उसके बाद हम एक एक चीज़ लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, तीसवा। तो यहाँ तीसवा दिया है नो, तीसवा, तो यानी कहने का मतलब n के मान कितना दिया है 30। अब आप कहिएगा n के मान कैसे पता करेंगे, तो n के मान पता करने के लिए वा रहेगा, इसके आगे वा रहेगा। तो मान लीजिएगा, मानने के नहीं समझ जाइएगा कि n के मान है, क्या के मान है, n के मान। तो n के मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे
आगे हम क्या करेंगे, ए के मान निकल गया मेरा, डी के मान -3 निकल, एन के मान निकल गया, तो हमको तीसरा पद निकालना है। तो ए एन का एक फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, अब उसके बाद हमको यानी ए एन के मतलब पद हुआ, ठीक है ना। ए के मान जो है हम भर देंगे, 10 है तो 10 कर देंगे, एन के मान हमारा मिला है 30, तो 30 और 1, और डी के मान कितना निकला है -3 निकला है। ओके, अब हम क्या करेंगे 10 में से, और 10 हुआ ना 10 प्लस और इसको घटाएंगे कितना बचेगा जी, 30 में से घटेगा तो 29 बचेगा, और 29 -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस बात को समझिएगा देखिए, अब 10 है तो 10 करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, यहाँ 29 गुने -3 हो जाएगा, ठीक है ना, कोष्ट हटेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 है तो 10 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब 29 यही 3 दूना 6 2 8 87 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, ठीक है ना। और 87 को में से ओनली फॉर 10 घटा देंगे तो मेरा 77 बचेगा, ठीक है ना। और 77 बचेगा तो प्लस में बचेगा या माइनस में बचेगा, तो माइनस में बचेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से बड़ा संख्या कौन है, बड़ा संख्या 87 है, और 87 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसी की वजह से माइनस डालेंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रोसेस था बनाने के लिए, इधर फार्मूला का पूरा लगा दिए। अब यहाँ एक और तरीका है, ठीक है ना। अब यही सेम तरीका है, अगर इसी क्वेश्चन को एक तरीका से और बनाना चाहूँगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम हल करेंगे, उसके बाद सेम ए के मान जो है उसको लिखेंगे, 10 है तो 10 करेंगे, और डी के मान निकालने के लिए यानी डी के मान दूसरा में से पहला पद को घटाएंगे, यानी कहने के मतलब कि 7 को में से हम 10 को घटाएंगे तो -3 होगा। यहाँ तक तो फिक्स इसी तरह बनेगा, लेकिन अब हमको ए 30 यानी ए 30 के मान दिया है, ठीक है, ए 30 के मान दिया है, हमको निकालना है, ए 30 के मान दिया है, ठीक है ना, मान नहीं ए 30 निकालना है। तो ए 30 का जैसे फार्मूला लगाएंगे, ए 30 का फार्मूला क्या होगा, तो ए 30 का फार्मूला बोलेगा बाबू, ए 30 का फार्मूला बोलेगा ए प्लस, यहाँ पर 30 है नो, तो यहाँ पर लिखिएगा 29D, क्या लिखिएगा 29D। जैसे देखिए ए 30 के निकालना है तो एक संख्या को घटा कर लिख देते हैं डी। देखिए यही प्रोसेस कहाँ काम करता है, यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर काम करेगा, लौक रहा है, यहाँ पर काम करेगा, सेम यही चीज होता है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट होता है। ये 30 का फार्मूला का होगा, जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि ए 20 के फार्मूला बताइए ना, तो ए प्लस 19D बोलिएगा, 20 में से एक हटा कर बोलिएगा, ठीक है ना, ये फार्मूला लगेगा। जैसे हम अभी क्वेश्चन आपको बहुत सिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए 11 का फार्मूला बताना है, ए 11 का, तो ए प्लस का 10D होगा, ठीक है ना। इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, काम बन जाएगा। अब ये 30 के 30 काट देंगे, ये 30 के केवल हमको मान निकालना है। अब ये के मान हम जितना आया है वहाँ पर डाल देंगे, 10 है प्लस 29, और इसमें बीच में कुछ भी तो गुना, और डी के मान -3। देखिए यही सेम काम यहाँ हो गया, लग रहा है ना। अब यहाँ पर हम 10 का 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 87, ठीक है ना, 29 3 87 हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का 10 करेंगे, अब देखिए घटाए गए, अब 87 को में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 77। तो दोनों प्रोसेस का हुआ, दोनों नियम से हमारा आंसर वही आया, और आपको जो भी इजी लगे आप वही से मैंने क्या कीजिएगा बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आपको नियम अच्छा लगे उसी तरह से आप बना सकते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये प्रोसेस अच्छा लगेगा तो आपको ये कि इस तरह से बनाएंगे तो नंबर कटेगा नहीं, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप इस तरह से बनाएंगे तो और नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो आपको जो भी इच्छा लगे और आपको जो भी इजी लगे आप उस नियम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिल्कुल आपको फिक्स रहिए, ठीक है ना। बस इस क्वेश्चन को 100% याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है, 2 नंबर में आएगा तो आएगा या 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन को आना बहुत, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए एक एथी में दे दिए कि -3 -1/2 और 2 डॉट 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 का 11वां पद निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें शुरू में क्वेश्चन में ही माइनस डाल दिया, और सेम प्रोसेस से इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछ दिया 11वां पद निकाले, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 11वां पद निकालने के लिए, अगर कुछ भी पूछेगा 11वां पद निकालिए, 12वां पद निकालिए, 13वां पद निकालिए, 14वां पद निकालिए, तो आपको नियम वही काम करना है। सबसे पहले प्रोसेस से हल, और यहाँ ए के मान -3, ठीक है। उसके बाद हम डी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, -1/2 में से
3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। फार्मूला है ये वाला, फार्मूला वाला माइनस और -3 में दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 के 3, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे, ठीक है ना। और इसका एलसीएम मेरा 2 हो जाएगा, 2 2 से कटेगा, -1 प्लस है प्लस, और 1 की गिनती 2 बार में आता है तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 है, 5 बटा, और यहाँ बटा है 2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ डी के मान कितना निकल गया, 5/2 निकल गया, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करना है, हमको 11वां पद के मान दिया है, यानी कहने के मतलब एन के मान मेरा दिया है 7, ठीक है ना। एन के मान 11 दिया है, 11 दिया है, ठीक है ना। अब हम चाहेंगे जो भी प्रोसेस आपको नियम अच्छा लगे लगा सकते हैं। तो हमको ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ए के मान मेरा कितना दिया है, -3 प्लस, ठीक है ना। और एन के मान कितना दिया है, 11 दिया है, 11 माइनस 1। और डी के मान कितना दिया है, 5/2 दिया है। -3 प्लस घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, -3 प्लस 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा जी, 5 बार में हो जाएगा। और यहाँ 5 है 25 हो जाएगा। 25 गो में से 3 को घटाएंगे तो मेरा 22 होगा, मेरा आंसर का होगा 22 हो जाएगा, ठीक है ना। और उस प्रोसेस से बनाएंगे 11वां पद निकालने के लिए। यहाँ पर 11वां पद A11 के मान निकालेंगे डायरेक्ट, A11 तो A11 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस का 10 डी होगा। और A के मान कितना रखेंगे जी, -3 प्लस 10 गुने और डी, तो डी के मान कितना है, डी के मान 5/2 है, -3 और 2 5 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 25 में से घटेगा तब 22 बचेगा, ठीक है ना। दोनों प्रोसेस से क्लियर है, ठीक है ना। दोनों प्रोसेस से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि और क्वेश्चन हम देता हूँ और आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लीजिए एपी, ठीक है ना। और एपी में दिया है -4 दिया है, ठीक है ना, -4, ठीक है ना। और -4 और 5 दिया और 6 दिया, डैश 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 बोला है कि बढ़ावां पद निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए के मान हम पता करेंगे, -4 है। डी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 गो में से 4 को घटाएंगे तो माइनस में 4 है नू, तो माइनस में 4 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 के 5 माइनस हो जाएगा, प्लस और 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना दिया है यहाँ बढ़ावा, यानी A12 के मान निकालना है, ठीक है ना। अब A12 के मान निकालने के लिए A12 निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, दोनों यूज करेंगे, दोनों में से कौन एक ही यूज करेंगे, ठीक है ना। ये वाला हम इसमें दोनों यूज किए थे और इसमें एक शॉर्ट वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों में से किसी एक ही का यूज करना है, ठीक है। तो A12 के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो A12 के फॉर्मूला होगा A प्लस का 11D, A के मान -4 प्लस 11 गुने D के मान मेरा 9 हो जाएगा, और -4 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। और 99 गो में से 4 को घटाएंगे तब 95 गो बच जाएगा, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इस पर अगर क्वेश्चन ऐसा देगा तो फिक्र रहिए एकदम कि 100% इस क्वेश्चन पर बनेगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में बनेगा तो बनेगा, फिक्र रहिए कि इस क्वेश्चन पर बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन पर आधारित आएगा जो भी क्वेश्चन तो आपको बनेगा। इस पर ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं, इस पर आएगा और अच्छा से भी क्वेश्चन को बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पर भी अच्छा से भी देगा। और इस क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन इस पर अभी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है और इस पर हम एक दिन और कल भी इस पर और क्वेश्चन को पूरा जितना इस पर हार्ड हो सकता है 2 नंबर में, यानी 2 नंबर पर जितना घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है उस पर कल पूरा का पूरा फोकस करेंगे। और उसके अलावा कल के बाद इससे लॉन्ग लाएंगे, यानी एपी पर। उसके बाद एपी मात्र 2 दिन में समाप्त करने के प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में फिर 2 नंबर ये पूरा समाप्त करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करते करते आप लोग के लिए 30 दिन के अंदर, ठीक है ना, 30 दिन के चैलेंज रहेंगे, ठीक है ना। 30 दिन के चैलेंज
30 दिन के चैलेंज आपको चलाएंगे और 30 दिन के अंदर में पूरा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। और ऑब्जेक्टिव की बात रह गया तो ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव की बात कहेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको 100% आपको चलेगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव चलेगा तो वो आपको हाथ वाला वीडियो आपको बना कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन एक हाँ ऑब्जेक्टिव में भी बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन बना कर देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट। आपको लग रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव कि आपको कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछने वाला है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखिए, जरूरी नहीं है बाबू कि ये वाला क्वेश्चन को, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में सारा डाल देगा, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव वाला है कि सब्जेक्टिव। एकदम थोड़ा लॉन्ग कर रहा है ऑब्जेक्टिव, थोड़ा ऑब्जेक्टिव थोड़ा हार्ड दिन पर दिन हार्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हर क्वेश्चन को इतना एक्सपीरियंस बना कर रखिए, इतना एक्सपीरियंस बना कर रखिए कि कैलकुलेशन करने में सबसे बेस्ट रहे, और जितना से हमसे भी ज़्यादा जितना हो सके तेज में एक्सपीरियंस करने में, जितना तेज़ी से दिमाग मैंने यूज कर सकते हैं क्वेश्चन, फटाफट आंसर निकालिए। और जितना प्रयास, इतना लॉन्ग क्वेश्चन कितना, इतना 2 नंबर का इतना दिमाग से माने कि इसको कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर में, 1.5 मिनट तो बहुत ज़्यादा होगी, 1 मिनट के अंदर में आपको आंसर निकालने की क्षमता और टिक मार्कर रंगने में कम से कम 1 मिनट आपको लग जाना चाहिए, उतना काफ़ी है। और जितना आपको 100 क्वेश्चन में से आपको जितना जो छोटा लगे, जो लगता है कि आपको शॉर्ट तरीका में बन जाए, उसी क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, समय ज़्यादा गंवाने के लिए फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको जय हिंद जय भारत। फिर 9th वाला बनाया फिर